मुगल साम्राज्य की भारत में शुरुआत, इस बारे में सोचते ही हम सबके दिमाग में एक ही लड़ाई का नाम आता है ना? पानीपत। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि इतिहास में एक और जंग लड़ी गई थी, जो शायद पानीपत से भी ज्यादा, कहीं ज्यादा जरूरी थी। एक ऐसी लड़ाई जिसने सच में हिंदुस्तान की तकदीर हमेशा हमेशा के लिए बदल दी। तो चलिए आज हम उसी कहानी के पन्ने पलटते हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि पानीपत में लोधी सल्तनत को हराने के बाद बाबर के सामने असली चुनौती क्या थी? वो कौन सी लड़ाई थी जिसने असल में मुगल साम्राज्य की नींव को, कह सकते हैं कि एक चट्टान की तरह मजबूत कर दिया? इसका जवाब है खानवा का युद्ध। एक जंग, दो बादशाह। देखिए, ये कहानी सिर्फ एक जंग की नहीं है। ये कहानी है उस दौर के दो सबसे बड़े सूरमाओं के टकराव की। एक तरफ एक बहुत एम्बिशियस हमलावर और दूसरी तरफ एक रक्षक जो अपनी धरती के लिए खड़ा था। तो चलिए सबसे पहले जरा बेसिक बातें जान लेते हैं। तारीख थी 17 मार्च 1527 और जगह खानवा। ये आगरा से करीब 40 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव है। इसी मैदान पर इतिहास लिखा जाना था। तो मैदान में आमने सामने कौन थे? एक तरफ थे ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, मुगल साम्राज्य के संस्थापक, जो अपने साथ तोपें और बंदूकें, मतलब उस जमाने की लेटेस्ट वॉर टेक्नोलॉजी लेकर आए थे। और दूसरी तरफ मेवाड़ के महाराणा संग्राम सिंह, जिन्हें हम सब राणा सांगा के नाम से जानते हैं। वो उस वक्त के सबसे शक्तिशाली राजपूत राजा थे, इतने ताकतवर कि उनकी एक आवाज पर पूरा राजपूताना एक हो जाता था। अब बात करते हैं टकराव के कारणों की। आखिर ये महासंग्राम अचानक तो हुआ नहीं होगा। इसके पीछे थी बहुत बड़ी बड़ी पॉलिटिकल एम्बिशंस और हिंदुस्तान पर हुकूमत करने की जिद। देखिए, बात सीधी सी थी। बाबर दिल्ली और आगरा जीत तो चुका था, पर उसका साम्राज्य अभी कह सकते हैं नया नया था, कच्चा था। दूसरी तरफ राणा सांगा पूरे उत्तर भारत पर राजपूतों का परचम लहराना चाहते थे और बाबर को बाहर निकालने के लिए राणा सांगा ने सिर्फ राजपूत राज्यों को ही नहीं, बल्कि हसन खान मेवाती जैसे ताकतवर अफगान सरदारों को भी अपने साथ जोड़ लिया था। तो ये लड़ाई सिर्फ जमीन की नहीं थी, ये हिंदुस्तान की तकदीर की लड़ाई थी। और यहीं पर कहानी में एक बहुत दिलचस्प मोड़ आता है। हुआ ये कि राजपूतों की विशाल सेना देखकर बाबर के सिपाही सच कहें तो घबरा गए थे। तब बाबर ने एक मास्टर स्ट्रोक चलाया। उसने इस जंग को जिहाद का नाम दे दिया। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसने अपने सारे सैनिकों के सामने शराब के सारे प्याले तोड़ दिए। कसम खाई कि आज के बाद कभी शराब को हाथ नहीं लगाएगा। सोचिए, ये सिर्फ एक घोषणा नहीं थी, ये अपनी सेना में एक नई जान फूंकने की कोशिश थी। रणनीति का महासंग्राम। अब आते हैं असल खेल पर। खानवा का युद्ध सिर्फ तलवारों का नहीं, बल्कि दिमाग का भी खेल था। ये तकनीक और परंपरा के बीच एक ऐतिहासिक टकराव था। ये लड़ाई असल में दो सेनाओं की नहीं, बल्कि दो अलग अलग मिलिट्री फिलॉसफीज, मतलब दो युगों की थी। एक तरफ थी मध्ययुगीन राजपूतों की बहादुरी और उनकी विशाल संख्या, और दूसरी तरफ थी बाबर की मॉडर्न तोपें और एकदम डिसिप्लिन रणनीति। अब ये फर्क देखिए। बाबर ने तुलुगमा नाम की एक बहुत ही चालाक रणनीति अपनाई। इसमें होता क्या था कि सेना के कुछ हिस्से दुश्मन को साइड से घेरते थे, जबकि बीच का हिस्सा गाड़ियों और खाइयों की आड़ लेकर तोपों से हमला करता था। वहीं राणा सांगा का अंदाज एकदम सीधा और पारंपरिक था। हाथियों और घुड़सवारों का एक ऐसा जबरदस्त सीधा हमला कि दुश्मन के हौसले ही पस्त हो जाएं। खानवा का फैसला। तो जब ये दो अलग अलग दुनियाएं मैदान जंग में टकराईं, तो आखिर नतीजा क्या हुआ? चलिए देखते हैं। शुरुआत में तो राजपूतों का हमला इतना जबरदस्त था कि एक पल को लगा कि बाबर की सेना बस बिखर ही जाएगी। वो मुगलों को रौंदते हुए आगे बढ़ रहे थे। लेकिन तभी बाबर ने अपना तुरुप का इक्का चल दिया। तोपों को आग उगलने का हुक्म दिया गया और बस तोपों की गरज और बंदूकों की आवाज ने हाथियों को डरा दिया और वो अपनी ही सेना को कुचलने लगे। भगदड़ मच गई। इसी अफरा तफरी के बीच एक तीर सीधे राणा सांगा को जा लगा और वो बुरी तरह घायल हो गए और अपने राजा के बिना राजपूतों का हौसला टूट गया और इस तरह बाबर ने लगभग हारी हुई बाजी जीत ली। और इस लड़ाई में राजपूत गठबंधन ने अपना एक बहुत कीमती साथी खो दिया। उनके सबसे बड़े सहयोगियों में से एक अफगान सरदार हसन खान मेवाती बहादुरी से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। ये एक ऐसा झटका था जिससे उबरना बहुत बहुत मुश्किल था। एक साम्राज्य की नींव,
अब देखते हैं इस लड़ाई के नतीजों को। इस एक दिन की लड़ाई ने आने वाली कई सदियों का इतिहास लिख दिया। खानवा का फैसला यह सिर्फ एक जंग का नतीजा नहीं था, ये एक नए साम्राज्य का ऐलान था। तो हुआ क्या? इस एक जीत ने बाबर को एक हमलावर से एक शासक बना दिया। राणा सांगा की हार के साथ ही वो जो शक्तिशाली राजपूत संघ था वो बिखर गया और अब उत्तर भारत में बाबर को चुनौती देने वाला कोई नहीं बचा था। देखिए, अगर पानीपत की लड़ाई ने दिल्ली का दरवाजा खोला था, तो खानवा की लड़ाई ने मुगल साम्राज्य की नींव को हमेशा के लिए सीमेंट कर दिया। युद्ध के बाद भी राणा सांगा ने फिर से लड़ने की कसम खाई थी, लेकिन 1528 में उनकी रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई। कहा तो यह भी जाता है कि उन्हें उनके ही कुछ सरदारों ने जहर दे दिया था। दूसरी तरफ बाबर ने 1530 में अपनी आखिरी सांस ली, लेकिन तब तक वो भारत में एक मजबूत मुगल सल्तनत की बुनियाद रख चुका था। और आखिर में बस एक सवाल कि अगर उस दिन खानवा के मैदान पर नतीजा कुछ और होता, तो क्या आज भारत का इतिहास वाकई कुछ और होता?